हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं IT 402 पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स पर MCQ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो IT 402 पर MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो बिना बोले या वर्ड्स के माध्यम से हो जाता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, बी रिटन कम्युनिकेशन, सी ओरल कम्युनिकेशन, डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग ना कुछ बोलते हैं ना ही कुछ कहते हैं, उसमें केवल हम लोग गेस्चर करते हैं, जैसे हैंड शेकिंग करते हैं, किसी को बाय बाय कहते हैं या किसी को इशारा देते हैं, इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हम कोई वर्ड्स नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए चैनल, बी सेंडर, सी रिसीवर, डी रिस्पॉन्स। जो मैसेज भेजता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो मैसेज भेजता है उसे सेंडर कहते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी से मैसेज लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि ये चीज़ भेज देना, मतलब भेज देने का मतलब होता है वो सेंडर है, इसलिए वो चीज़ भेज देता है। और जो पर्सन उस मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश एम्स एट मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करने के लिए कौन सा चीज मजबूर करता है या बनाए रखता है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, बी कन्वर्सेशन, सी कम्बाइनेशन, डी कनेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के साथ काम करने के लिए सहायता करता है या हेल्प करता है, क्योंकि वो दूसरे को समझ सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 है एट ईच स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेस विच में हिंडर द प्रोसेस सच इंटरफेस इज नोन एज। सभी प्रकार के कम्युनिकेशन में एक ऐसा समय आता है या पॉसिबिलिटी बनती है कि जहां पर कम्युनिकेशन है वो खराब हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेंडर, बी रिसीवर, सी बैरियर, डी नन ऑफ देम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बैरियर। जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है और बर्बाद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज बैरियर। अगर आप किसी दूसरे स्थान पर रह रहे हैं या कंट्री में रह रहे हैं और अपना जो स्पीच है किसी दूसरे कंट्री में जाकर दे रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ और कर रहे हैं, मगर जब लैंग्वेज बैरियर के नाते वहाँ पर आपका जो बात है वो वहाँ के पार्टिकुलर पर्सन कुछ और समझ लेंगे। इसी को ही कम्युनिकेशन का रुकावट कहते हैं या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन में विडंबना उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश डिस्क्राइब्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट आर नॉन वर्बल। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो आपके पूरे कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है मगर वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसोडी, बी वोकैलिक्स, सी हिपैटिक्स, डी पैरा लैंग्वेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पैरा लैंग्वेज। आपके पैराग्राफ का जो लैंग्वेज होता है आपके पूरे कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है। अगर आपने पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट मीनिंग यूज किया है तो आपके कम्युनिकेशन को वहाँ पर देर लग सकती है और फीडबैक में टाइम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 नॉर्मली कम्युनिकेशन इज डैश कॉमा वेयर इन द इंफॉर्मेशन एज मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉर्मली जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचता है वो कौन सा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इम्पर्सनल, बी इंटरपर्सनल, सी पर्सनल, डी इम्पोर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पर्सनल कम्युनिकेशन। जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से दूसरे लोगों तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गलत काम किए हुए हैं तो एक आदमी जो है सुनता है और वो जो आदमी है दूसरे आदमी को बताता है। इस तरह जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है एक लोगों से दूसरे तक पहुंच जाता है। नंबर 7 है ए डैश कनेक्ट द सेंडर टू द रिसीवर। ऐसा कौन सा चीज़ है जो सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए चैनल, बी नॉइज, सी कम्युनिकेशन, डी फीडबैक।
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चैनल। चैनल सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि विदाउट चैनल सेंडर कैन नॉट सेंड द मैसेज टू द अदर पर्सन। मीन्स कि बिना चैनल के जो सेंडर है वो रिसीवर के पास अपना मैसेज भेज नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश इज द यूज ऑफ वर्ड्स मे बी अ सीरियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वर्ड को कैसे यूज करेंगे तो जो कम्युनिकेशन है वो सीरियस हो सकता है और जो नेक्स्ट जो लिसनर है उसे प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन ए डिस्टर्बेंस, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी डिसऑर्डर, डी डिस्टॉर्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डिस्टॉर्शन। अगर हम लोग अपने वर्ड्स को सही ढंग से नहीं यूज करेंगे, तोड़ मड़ोड़ कर यूज करेंगे तो लिसनर को प्रॉब्लम हो सकती है और एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट ऑफ यूज डैश एंड डैश इन एडिशन टू वर्ड्स व्हेन वी स्पीक। अगर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ज़्यादातर हम किस चीज़ों का यूज करते हैं। ऑप्शन ए वर्ड्स एंड गेस्चर्स, बी गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, सी बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, डी पोस्चर एंड आई गेजिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और क्या आप जानते हैं बॉडी लैंग्वेज का हमारी कम्युनिकेशन में 55% रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश रेफर्स टू पिच, लाउडनेस, ड्यूरेशन, इंटेंशन एंड टेम्पो। ये सब किससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए टचेस, बी प्रोसोडी, सी गेस्चर्स, डी हेप्टिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गेस्चर्स। ये सभी गेस्चर से बिलोंग करते हैं। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज सेंट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल वेयर एज डैश मे बी मींट फॉर जनरल पब्लिक। बताइए कि ब्लैंक प्लेसेस पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भेजा जाता है और ऐसा सेकंड जो चीज़ है जो केवल एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए भेजा जाता है। ऑप्शन ए नोटिस डैश मेमो, बी मेमो डैश सर्कुलर, सी नोटिस डैश सर्कुलर, डी सर्कुलर डैश नोटिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सर्कुलर डैश नोटिस। फर्स्ट प्लेस पे रहेगा सर्कुलर और सेकंड प्लेस पे रहेगा नोटिस, क्योंकि जो कोई भी टारगेट किसी कंपनी में दिया जाता है तो पूरे उस कंपनी के एम्प्लॉइज को दिया जाता है और नोटिस किसी को भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रॉब्लम विथ प्रूफ रीडिंग इज दैट यू विल हैव टू बी गुड एट डैश एंड डैश। अच्छे से पढ़ने के लिए किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए स्पेलिंग कामा पंचुएशन, बी प्रोनाउंसिएशन कामा स्पेलिंग, सी पंचुएशन कामा प्रोनाउंसिएशन, डी पैराग्राफिंग कामा स्पेलिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेलिंग कामा पंचुएशन। जो गुड रीडर होते हैं वो स्पेलिंग और पंचुएशन मार्क पर अपना ध्यान देते हैं और जिस तरह पंचुएशन मार्क होता है उसी तरह अपना रिएक्शन देते हैं उस सेंटेंस को पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ दिस सेंटेंस हैज टू एसेंशियल पार्ट्स ए डैश एंड ए डैश। सभी सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, वो क्या हैं। ऑप्शन ए क्लॉज कामा प्रीडिकेट, बी सब्जेक्ट कामा फ्रेज, सी प्रीडिकेट कामा सब्जेक्ट, डी सब्जेक्ट कामा क्लॉज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रीडिकेट कामा सब्जेक्ट। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नंबर 24 है, ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर्स डैश एंड डैश। ऑप्शन ए फ्लुएंसी सेमीकोलन स्पीड, बी एडिक्वेट अटेंशन सेमीकोलन इमीडिएट रिस्पांस, सी स्पीडी इंटरेक्शन सेमीकोलन इमीडिएट रिस्पांस, डी स्पीड सेमीकोलन अटेंशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एडिक्वेट अटेंशन सेमीकोलन इमीडिएट रिस्पांस। ओरल कम्युनिकेशन में हमें जो अगला है उसके बातों पर पूरे अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और उसका जो रिस्पांस होता है हमें तुरंत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड आउट एरर्स। आपको इन सेंटेंस में जो दिया हुआ है उसमें एरर फाइंड आउट करना है। आइदर द मैनेजर और देयर सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। और एरर्स के जगह पर क्या रहेगा। अगर मैं इसका ऑप्शन बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देर के जगह पर हिज रहेगा और हिज के जगह पर देर रहेगा। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वह ए है, आइदर द मैनेजर आर हिज सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल्स हैव फीचर्स ऑफ द इमीडिएसी ऑफ बोथ डैश एंड डैश। ईमेल एक कम्युनिकेशन चैनल है और वो कौन सा फीचर प्रोवाइड्स करता है यूजर्स को। ऑप्शन ए, रीडिंग कामा रिसीविंग, बी राइटिंग कामा सेंडिंग, सी कॉलिंग कामा रिसीविंग, डी रिसीविंग कामा सेंडिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईमेल से आप किसी को मैसेज भेज भी सकते हैं और उससे मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन इन कम्युनिकेशन कैन लीड टू डैश एंड डैश। अगर अगला जो है आपका कम्युनिकेशन समझ नहीं पाता है अच्छे से तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, पैरामीटर एवोल्यूशन कामा पुअर लिसनिंग, बी लैक ऑफ प्लानिंग कामा फिजिकल बैरियर्स, सी इंफॉर्मेशन ओवरलोड कामा सेलेक्टिव परसेप्शन, डी कंफ्यूजन कामा मिसअंडरस्टैंडिंग। The right answer will be option D, confusion कामा मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी बातों को लिसनर समझ नहीं पाता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप जो बात कर रहे हैं उसको दूसरे ढंग से समझेगा और कुछ और समझ लेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ रिज्यूमे नीड्स कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ योर डैश एंड डैश ऑल इनटू वन डॉक्यूमेंट। जो रिज्यूमे होता है उसका ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से रहना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव कामा एक्सपीरियंसेस, बी प्रोजेक्ट्स कामा स्किल्स, सी अकम्प्लिशमेंट्स कामा एक्सपीरियंसेस, डी स्किल्स कामा एम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अकम्प्लिशमेंट्स कामा एक्सपीरियंसेस। एक रिज्यूमे को अपना जो काम है प्रोफेशन में वो कब कंप्लीट किया उस प्रोफेशन को और उस प्रोफेशन में उसका क्या एक्सपीरियंस है उसको अपने एक डॉक्यूमेंट में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, द सीमेंटिंग मार्कर्स यूज टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशनशिप आर। जो गुड स्पीकर होते हैं वो किस बातों का ध्यान रखते हैं। ऑप्शन ए, नेक्स्ट कामा आफ्टर, बी आफ्टर कामा कॉन्सिक्वेंटली, सी हेंस कामा टू समराइज, डी व्हाइल कामा बिकॉज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेक्स्ट एंड आफ्टर। जो गुड स्पीकर होते हैं वो अपनी पिछली कही हुई बातों को और आगे जो कहने वाले बातें हैं उस पर ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश एंड डैश आर एक्टेड एज बैरियर टू कम्युनिकेशन। ऐसा कौन सा चीज़ इसमें है जो कम्युनिकेशन का एक बैरियर माना जाता है। ऑप्शन ए, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन कामा लैक ऑफ प्लानिंग, बी सेंडर कामा रिसीवर, सी चैनल कामा मैसेज, डी फीडबैक कामा सेंडर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन कामा लैक ऑफ प्लानिंग। अगर जो स्पीकर है वो अच्छे से प्लानिंग करके नहीं आया है तो जो अपनी बातों कहेगा वो घुमा फिरा कर कहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, when a word that has a silent e at the end combined with an ending that start a vowel, the final e is dash, for example the surprise give you dash। यदि कोई भी वर्ड्स ई से इंड होता है और वो साइलेंट होता है तो ई के लास्ट में ऐसा कौन सा चीज़ लगाया जाता है और वो वावेल से शुरू होता है। ऑप्शन ए, अनचेंज्ड एंड सरप्राइजिंग, बी ड्रॉप्ड सरप्राइजिंग, सी डिलीटेड सरप्राइजिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेंज्ड कामा सरप्राइजिंग। अगर कोई भी वर्ड्स ई से इंड होता है और वो साइलेंट होता है तो ई को चेंज करके ING लगा देते हैं तो सरप्राइज का हो जाएगा सरप्राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू। कम्युनिकेशन का मेन काम क्या होता है। ऑप्शन ए, टू क्रिएट बैरियर्स, बी टू क्रिएट नॉइजेज, सी टू इफेक्ट अ चेंज, डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू इफेक्ट अ चेंज। अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ बातों को जानने और समझने के लिए करते हैं और या किसी भी चीज़ के चेंजिंग के बारे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कम्युनिकेशन थ्रू डैश इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए, रिटन मटेरियल एंड गेस्चर्स, बी गेस्चर्स एंड स्पोकन वर्ड्स, सी स्पोकन वर्ड्स, डी बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोलकर अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है डैश एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडिया ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को, फैक्ट्स को, आइडिया को दूसरे से शेयर करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडिया ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को दूसरे से शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है द डैश ऑफ द करेक्ट चैनल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अंडर विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी चॉइस। हम लोग चैनल का चॉइस करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे सिचुएशन में हो रहा है और कैसा वहाँ का माहौल है। क्वेश्चन नंबर 36 डैश इज द स्टडी ऑफ टचेस एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टचेस के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिपैटिक्स, बी बॉडी लैंग्वेज, सी गेस्चर्स, डी प्रोसोडी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए हिपैटिक्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्टडी को हिपैटिक्स कहते हैं या टचेस को हिपैटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 द फोर्थ स्टेप इन द SQ 3R टेक्निक ऑफ रीडिंग इज। SQ 3R टेक्निक का फोर्थ स्टेप क्या होता है? ऑप्शन ए रिकॉल, बी रिव्यू, सी सर्वे, डी रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिकॉल। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ लिए हैं तो उसे रिकॉल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। SQR 3 टेक्निक का ये फोर्थ स्टेप है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप डिस्प्ले पर है वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है डैश इज एन अनाउंसमेंट शीट इज सेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ऑप्शन ए नोटिस, बी मेमो, सी सर्कुलर, डी लेटर। ऐसा कौन सा चीज़ है एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए भेजा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्कुलर। सर्कुलर अनाउंसमेंट जो है एक शीट होता है जो एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, प्रोजेक्ट और प्रोसेस और टेस्ट एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय। ऑप्शन ए नोटिस प्रूफ, बी टेक्निकल रिपोर्ट, डैश एविडेंस, सी मेमो इंफॉर्मेशन, डी लेटर डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नोटिस। नोटिस जो होता है एक इसेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी पर्सन के लिए जिसके लिए हमें प्रूफ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 40 डैश इज डन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू लर्निंग एंड स्टडिंग दैट यू डेवलप योर ओन थिंकिंग एंड स्किल्स। अगर आपको लगातार पढ़ते रहना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए प्रोफेशनल रीडिंग, बी एक्शन, सी एक्सटेंसिव, डी इंटेंसिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेशनल रीडिंग। अगर आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है तो आपको अपना जो प्रोफेशनल रीडिंग का तरीका है उसे डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। प्लीज़ कंप्लीट द 100 लाइक्स ऑफ द टारगेट ऑफ दिस वीडियो। जब इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।